हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेनावर्स 369। और आज के इस वीडियो में हम कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला। हमने उसमें समझा था कि हमारा जेड पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है, आर पॉइंट क्या है और कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला को निकालते कैसे हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को इसके सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि अगर आप इसके नेट जेआरएफ दो, CSIR नेट दो या फिर अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दो तो आप उसे क्वालिफाई कर सके, क्योंकि हर जगह पूछे तो मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला इवेल्युएट इंटीग्रेशन C z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 dz वेयर C इज द सर्कल मॉड z इज इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन। तो बेटा पहले तो हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट ऑफ कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला, जो कि क्या बोलती है कि एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कॉन्टोर एंड इफ ए इज एनी पॉइंट विद इन सी देन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और ये रहा डायग्राम। बेटा डायग्राम भी बनाना है आपने। ये क्लोज कॉन्टोर सी है हमारा, C1 इसके अंदर एक सर्कल है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, रेडियस है R, और जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो A है, और जो हमारा पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल है वो है Z। तो क्योंकि अब हमने स्टेटमेंट समझ लिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन में FZ लिया कि हमने माना, तो FZ हमने देख लिया कि z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, और सिंगुलरिटी पॉइंट क्या है हमारा, इस z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो -1 को हम इस साइड ले जाएंगे तो z क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। व्हेन मॉड z इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज मॉड z माइनस a इज इक्वल्स टू r। ठीक है, और z माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमारे पास दिया भी था मॉड z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। मॉड x किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, जो किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमने ये डायग्राम बनाना ही हमारे समझने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में बनाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, इस बच्चे को क्वेश्चन समझ आया है, इसको इस फॉर्मूले के बारे में पता है। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, सर्कल का ये हमने एक सर्कल लिया, का जो सेंटर है वो है 0 0। ठीक है, जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट्स में होता ही है, सेंटर पॉइंट 0 0 होता है। ये हमारा जेड पॉइंट है, जो हमारे पास क्या है, 1 0। ठीक है, अब सच दैट ए किसके बराबर है हमारा, 0 0 के, क्योंकि ए कैसा सेंटर पॉइंट लिया था हमने, पहले भी देखा था। अगर आपको कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला के बारे में नहीं पता है तो आपने क्या करना है, पिछले वाली वीडियो में जाकर चेक करना है कि वो कैसे किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि ए किसके बराबर है, 0 0 के, क्योंकि सेंटर पॉइंट हम क्या लेते हैं, 0 0। आर रेडियस क्या है हमारी, 1। ठीक है, तो वी सीन दैट द सिंगुलर पॉइंट z इज इक्वल्स टू 1 लाइज इन साइड द सर्कल। इसका मतलब क्या है कि जो z इज इक्वल्स टू 1 है वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। ठीक है, देन बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला बोलता क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, इसमें हमने इसको ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये टर्म हमारे पास, ये टर्म हमारे पास इतनी रह गई यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या हो गया, ये इतनी टर्म रह गई हमारे पास। अब मैं इस टर्म को मैंने इस साइड लिख दिया, और जो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके है वो मैंने इस साइड राइट हैंड साइड लिख दिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करा हमने, ये वाली इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, और जो ये इक्वेशन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुई उसको मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया। बट हमने ये देखा था कि जो ये हमारी टर्म थी, ये जो इक्वेशन की वैल्यू थी वो तो हमारे पास क्वेश्चन में दी है। ये देखो, ये हमारे पास दी है, ये किसके बराबर है बेटा, इंटीग्रेशन सी, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है
क्या है एफ ऑफ ए की वैल्यू इधर, ये तो हमारे पास 1 है। क्यों? क्योंकि जब हमने फंक्शन में ना 1 पुट करा, इस वैल्यू में हम 1 पुट करेंगे, मान लो इसे मत देखो, बस सिर्फ ऊपर वाली टर्म को देखो, इसमें हमने 1 पुट करा, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये तो 1 माइनस 1 हो गया, कट गया ये दोनों, प्लस 1 तो 1 रह गया। तो बिकॉज एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, तो हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या डाल दी 1, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा तो ऐसे ही रह गया, मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। आपको पता चला ये कैसे आया? हमने ये फॉर्मूला लिया, हमने इसमें वैल्यूज पुट करी, ठीक है, हमने ये वैल्यूज पुट करी, इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करी, इधर f1 की वैल्यू पुट करी गई, इधर इसमें 1 पुट करके देखा तो हमें f1 की वैल्यू पता लगी कि 1 है, हमने यह 1 पुट करा और ये हमारे पास क्या आ गया 2 पाई आयोटा, ठीक है। तो ऐसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों।